पीटर पार्कर एक ऐसा किरदार, मार्वल कॉमिक्स एक ऐसा किरदार जिसने हर किसी के दिलों पे राज किया। बात करो कॉमिक बुक्स की, एनिमेशन सीरीज की, एनिमेशन मूवीज की, लाइव एक्शन मूवीज की, या बात कर लो वीडियो गेम्स की ही। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे इस कैरेक्टर ने अपना धमाल ना मचाया हो। बाय द वे, इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि सोनी कोलंबिया पिक्चर्स को खुद सैम राइमी जैसा डायरेक्टर हायर करना पड़ा इसकी लाइव एक्शन मूवीज को बनाने के लिए। इवन उन्होंने 2 मूवीज एकदम परफेक्टली बना ली। लेकिन बात करते हैं इसकी तीसरी मूवी की, जहां से सब कुछ शुरू हुआ। एक्चुअल में शुरू गलत जहां से सब कुछ शुरू हुआ, कि वो चीज नहीं होनी चाहिए थी जो उस फिल्म में थी। इस वजह से लोगों को आज भी स्पाइडरमैन 3 देखने के बाद रिग्रेट सा फील होता है। उस मूवी को देखने के बाद कहीं से भी लगता नहीं कि सैम राइमी जैसे डायरेक्टर ने ये मूवी बनाई हो। बाय द वे, सैम राइमी ने ऑलरेडी इसके 2 पार्ट बनाए हुए थे ना, जैसे कि 2002 की स्पाइडरमैन, 2004 की स्पाइडरमैन 2। तो स्पाइडरमैन 3 में ऐसा क्या हुआ जो नहीं होना चाहिए था उस मूवी के अंदर, जिसको फैंस आज भी हेट करते हैं? एक्चुअल में ऐसी कौन सी बातें हैं जो नहीं होनी चाहिए, आज इसी के बारे में जानेंगे। आज की इस वीडियो टाइटल के बारे में जान लेते हैं, जो कि है क्या स्पाइडरमैन 3 हिट थी या फ्लॉप। इस वीडियो का आंसर ढूंढने के लिए बस मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहो, आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर आप इस वीडियो पे नए आए हो और सुपर हीरोज की दुनिया से जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को एक लाइक कर ही दो, अपने स्पाइडी फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर देना। तो मेरे अकॉर्डिंग इस वीडियो को शुरू करेंगे बस एक छोटे से इंट्रो के। अब देखो, स्पाइडरमैन 3 एक अच्छी मूवी बन सकती थी अगर इसमें सोनी पिक्चर्स वाले अपनी टांग ना अड़ाते तो, या कह लो अपनी ज्यादा बड़ी डिमांड्स ना रखते तो। बाय द वे, सैम राइमी ने ऑन इंटरव्यू कहा था कि स्पाइडरमैन 3 उनके करियर की सबसे बड़ी भूल थी। यानी कि इस बंदे को आज भी रिग्रेट होता है कि मैंने वैसी फिल्म बनाई जो कि स्पाइडरमैन 3 कहलाती है। तो इस बंदे को अपनी गलती का एहसास है, लेकिन शायद सोनी पिक्चर्स वालों को अभी भी एहसास नहीं हुआ है कि वो लोग अभी भी स्पाइडरमैन के साथ एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। बाय द वे, ये बार बार के जो एक्सपेरिमेंट है इनके इस्टेब्लिश करके रिबूट कर देना, वो कोई खास अच्छी चीज इस्टेब्लिश नहीं करती आपके यूनिवर्स के बारे में। अभी आप मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को ही देख लो। अब मेरे अकॉर्डिंग देखो, डीसी यूनिवर्स और सोनी यूनिवर्स में काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है। जब डीसी यूनिवर्स की जस्टिस लीग नहीं चलती तो वो लोग पूरे यूनिवर्स को ही रिबूट कर देते हैं। उसी तरह जब सोनी पिक्चर्स वालों की स्पाइडरमैन 3 नहीं चली तो इन्होंने सेम यूनिवर्स को रिबूट कर दिया। लेकिन वहीं अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो ऐसा करना बहुत गलत है, और जो कि सही भी है। अभी आप देखो, आयरन मैन 2 और थॉर द डार्क वर्ल्ड ऐसी फिल्में हैं जो कि काफी ज्यादा बकवास में गिनी जाती है। इवन आयरन मैन जैसे कैरेक्टर की मूवी इतनी बुरी पिटी, मतलब कलेक्शन के थ्रू नहीं बल्कि एज एन मूवी देखा जाए तो इतनी, मतलब आयरन मैन 2, थॉर द डार्क वर्ल्ड, कैप्टन मार्वल, एज ऑफ अल्ट्रॉन, अभी कितनी सारी गिनवाऊं मैं आपको। इतनी सारी बेकार मूवीज होने के बावजूद केविन फाइगी ये सोचते हैं कि वो अपने यूनिवर्स को कंटिन्यू करेंगे, ना कि रिबूट करने के बदले। और ये सही भी है, क्योंकि अगर आप कितने बार रिबूट करोगे, वही केस सेम हुआ है, वही सेम केस होता है हमारे स्पाइडरमैन को मूवीज को लेकर। जैसा कि हम सभी ने देखा कि पहले टोबी मैगवायर ने रोल प्ले किया 3 मूवीज के लिए, उसके बाद तीसरी मूवी वेल परफॉर्म नहीं कर पाई, उसके बाद एंड्रू गारफील्ड को लेके आया गया। फिर उन्होंने अमेजिंग स्पाइडरमैन नाम की फ्रेंचाइज की, अच्छी मूवी थी यार वो भी, मतलब वीएफएक्स तगड़े थे उस मूवी के, स्टोरी ठीक ठाक। तो ये 2 मूवी, मतलब अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 जब अनपरफॉर्म कर चुकी थी तो इनको क्या जरूरत थी रिबूट करने की। फिर से रिबूट कर दिया और इस बार लेके आए हैं हमारे टॉम हॉलैंड को। तो अब देखते हैं इनका स्पाइडरमैन कितना चलने वाला है। मतलब ऐसा नहीं कि रिबूट ही कर देंगे ये लोग, है बिलीव है अभी भी कि आगे जाके स्पाइडरमैन का यूनिवर्स सेफ होगा। लेकिन उन मूवीज का क्या जो ये लोग ऑलरेडी रिबूट कर चुके हैं। अभी एक्चुअल में और एक नया यूनिवर्स बनाने की सोच रहे हैं, ये एनिमेशन यूनिवर्स में। तो एनिमेशन यूनिवर्स में भी देखा जाए तो अभी तक सिर्फ एक मूवी आई है जिसका नाम है स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स, जो कि 2018 में आई थी, और उसका नेक्स्ट सीक्वल आने वाला है साल 2022 में। यानी कि आप देख सकते हो एज गैप कितना है। अब वैसा देखा जाए तो ठीक ही है, क्योंकि एनिमेशन एक लेंथी वर्क है और मैं समझ सकता हूँ। लेकिन लाइव एक्शन मूवीज का क्या, ऑलरेडी 3 स्पाइडरमैन की मूवीज है, उसके बाद अमेजिंग स्पाइडरमैन की 2 मूवीज पड़ी हुई है। तो क्या उन यूनिवर्स का क्या होगा आगे? क्या वो यूनिवर्स आगे कंटिन्यू किए जाएंगे या वो ऐसे ही रह जाएंगे? क्योंकि रिबूट का मतलब होता है पूरी तरीके से रिबूट। तो 2 बार रिबूट कर दिया, मतलब बहुत बड़ी बात हो गई यार। उसके बाद फाइनली अब टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का यूनिवर्स चल रहा है। तो इतने सारे रिबूट होने के बाद अब जो मूवीज आ रही हैं सोनी की, यानी कि जो वेनम है,
फिर उसके बाद मोबियस है, फिर आने वाली एक लंबी चौड़ी सिनेमैटिक यूनिवर्स का लाइन है इनके पास। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेनम कौन से वर्स की मूवी है। एक्चुअल में वो टोबी मैगवायर के यूनिवर्स में सेट है, एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स में सेट है, या टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स में सेट है। तो काफी ज्यादा उलझन हो जाती है यूनिवर्स को रिबूट करने के द्वारा। अभी आप ही सोच लो, अगर आयरन मैन 2 परफॉर्म नहीं कर पाई और अगर वहां पे एमसीयू ने रिबूट कर दिया होता, तो आयरन मैन 3 अगर आती तो क्या लगता, ये कौन सी यूनिवर्स का पार्ट है, एक नया यूनिवर्स है या पुराना यूनिवर्स है। इस वजह से मेरे अकॉर्डिंग रिबूट करना तो सही नहीं होता है। अब ठीक है, चलो जो हो गया सो हो गया। बात करते हैं आने वाली मूवीज की। तो आने वाली मूवीज में भी इनका अच्छा खासा प्लान है, जैसे कि पहले तो मॉबियस हो गई, फिर उसके बाद वेनम लेट देयर बी कार्नेज है, उसके बाद और बहुत सारी मूवीज हैं जिनका अनाउंसमेंट हो गया है, जैसे कि सिल्क की एक्शन में सीरीज है जो अमेजोन प्राइम पे आने वाली है। इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके देख लो। उसके बाद बात करते हैं, इन सब का बात हटाओ, बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ स्पाइडरमैन 3 पे। एक्चुअल में गलती क्या हुई उस फिल्म के अंदर, ऐसा क्या हुआ जो नहीं होना चाहिए था। अब देखो, सैम रामी की माने तो स्पाइडरमैन 3 में एक्चुअल में सिर्फ 2 ही विलेन होने वाले थे। पहला तो हमारा सैंडमैन, और दूसरा मतलब विलेन एक्चुअल में एक ही होता, लेकिन 2 विलेन के हिसाब से दिखाया जाना था इस फिल्म के अंदर। तो पहला विलेन हमारा खुद सैंडमैन होता, और दूसरे विलेन के तौर पर बैकग्राउंड में हमें स्टोरी दिखाई जाती हैरी ऑसबॉर्न के ग्रीन गॉब्लिन की। जी हाँ, लेकिन जब वो ये स्टोरी आज बना रहे थे, यानी कि जब राइटिंग का काम चल रहा था, तब उन्होंने सोनी पिक्चर्स कोलंबिया को ये टीज किया कि देखो मैं ऐसे ऐसे फिल्म बनाना चाहता हूँ और ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स इन्वॉल्व थे मेरे पिछली मूवीज में, तो मैं उनको भी थोड़ा बहुत रिटर्न करके दिखाना चाहूंगा। जैसा कि उन्होंने स्पाइडरमैन 2 में स्पाइडरमैन के लाइफ से हट के पीटर पार्कर के पर्सनल लाइफ पे ज्यादा फोकस रहकर वो मूवी बनाई थी, तो जाके वो फैन से इतना ज्यादा इमोशनल कनेक्शन बनाया गया था उस फिल्म के अंदर। उसी तरह वो चाहते थे कि इस फिल्म में सैंडमैन को एक प्रॉपर ओरिजिन स्टोरी दी जाए, मतलब बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट नहीं, लेकिन कॉमिक एक्यूरेट, थोड़ा बहुत कॉमिक एक्यूरेट। अब देखो, अगर आप स्पाइडरमैन की मूवीज देखते हो टोबी मैगवायर के वर्जन की, यानी कि सैम रामी डायरेक्टेड बाय स्पाइडरमैन मूवीज देखोगे, तो आपको पता चलेगा इसमें कुछ भी ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट नहीं होता है। जी हाँ, यहाँ पे सैंडमैन के नाम पे, कॉमिक एक्यूरेशन के नाम पे सिर्फ सैंडमैन की टी शर्ट बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट थी, बाकी कुछ कॉमिक एक्यूरेट नहीं था। मतलब कैरेक्टर्स वही थे, लेकिन स्टोरी पूरी तरीके से बदल दी गई थी। और स्पाइडरमैन 3 में हमें ये पता चला कि इनडायरेक्टली, ना चाहते हुए भी, अंकल बेन को सैंडमैन नहीं मारा है। स्पॉइलर हो गया क्या? तो वो ये चाहते थे कि सैंडमैन को एक प्रॉपर ओरिजिन स्टोरी मिले और बैकग्राउंड में हैरी ऑसबॉर्न के ग्रीन गॉब्लिन की कहानी दिखाई जाती, और साइड बाय साइड पीटर, मैरी जेन और हैरी ऑसबॉर्न का ऑलरेडी लव ट्रायंगल हो ही रहा था। तो इतनी सारी कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बावजूद सैम रामी इस फिल्म को बना रहे थे, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन हाँ, सोनी पिक्चर्स कोलंबिया के महान प्रोड्यूसर्स ने ये डिसाइड किया कि हम लोग इस मूवी में और एक तीसरा विलेन घुसेड़ेंगे, जिसका नाम होगा वेनम। अब पता नहीं उस मूवी में वेनम डालने की क्या जरूरत थी। एक तो ना उस टाइम पे सीजीआई उतना सही था, और ना ही एडी ब्रॉक का रोल प्ले करने वाले एक्टर उतने बढ़िया थे। लेकिन मैं एक्टिंग हेट नहीं कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया दी उन्होंने। इवन सैम रामी का ये प्लान था। अब सैम रामी ने भी ऐसा बोला था कि मूवी में काफी ज्यादा विलन की भरपाई ज्यादा हो रही है, तो एक आधा कम कर देते हैं विलन, तो ज्यादा बैलेंस बन के रहेगा। लेकिन सोनी पिक्चर्स अपने ही अड़ाए हुआ था, अपनी ही बात रखने की कोशिश कर रहा था। तो इस वजह से सोनी पिक्चर्स ने स्पाइडरमैन 3 का स्पाइडरमैन का बड़ा कर दिया। तो इसके बाद जब फाइनली सैम रामी ने सब एक्सेप्ट कर लिया कि चलो भाई गलती हो गई मेरे से, अब आगे सुधारेंगे इसको, तो उन्होंने ये बताया एक इंटरव्यू में, और ये इंटरव्यू 2007 का ही था, यानी कि जब प्रमोशनल्स चल रहे थे इस फिल्म के, तब के ही थे। तो उन्होंने तभी ये बात बोल दी थी कि वेनम का आइडिया उनका बिल्कुल नहीं था, वो उनका आइडिया बिल्कुल नहीं था, और वेनम से रिलेटेड उनके पास कोई भी नॉलेज नहीं है। अब ये उन्होंने लाइन नहीं बोली है, ये मैंने कुछ वेबसाइट्स पे पढ़ा है कि ऐसा उन्होंने बोला था कि इंटरव्यू में, कि उनके पास वेनम से रिलेटेड कोई भी खास जानकारी नहीं है। कैसे मुमकिन है ये? पहले मुझे एक बात बताओ, आप एक बचपन से कॉमिक बुक पढ़ते आ रहे हो एक कैरेक्टर का जिसका नाम है स्पाइडरमैन, ठीक है, आप उसके नर्ड फैन हो, उसके बावजूद जब आप उसके राइट्स लेने जाते हो मूवीज बनाने के लिए, ठीक है, स्टूडियो के पास जा रहे हो, आप स्टूडियो हेड से बात कर रहे हो, ठीक है, उसने मंजूरी भी दे दी है, भाई तुम 2 फिल्में बना चुके हो उस कैरेक्टर को लेके, और फिर भी उसके मेन विलन वेनम के बारे में तुम्हारे पास कैसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है यार? ये हो ही नहीं सकता, गलत है, ये हो ही नहीं सकता। इवन सैम रामी को वेनम के बारे में पूरा डेडिकेटेड इन्फॉर्मेशन थी,
आगे जाके स्पाइडरमैन 5 और 4, 5, 6 भी आने वाली थी इनडायरेक्टली, लेकिन स्पाइडरमैन 3 का बड़ा हो गया तो आगे जाके क्या ही कर लेते वो लोग। अगर आगे जाके स्पाइडरमैन 3 अगर उसके मतलब क्रिटिकली अगर हिट भी हो जाती तो भी स्पाइडरमैन 3 4, 5, 6 बनने वाली थी। लेकिन और स्पाइडरमैन 5 में ऐसा वेनम का पूरा इंट्रोडक्शन दिखाया जाता, प्रॉपर तरीके से इंट्रोडक्शन, लेकिन सोनी वालों को वो मंजूर नहीं था, उनको और विलन्स चाहिए थे। एक्चुअल में उनका प्लान था एक सिनिस्टर 6 प्लान करने का, वो कभी हो ही नहीं पाया उनसे। इवन आज तक जब एमसीयू में टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन है, अब तक वो लोग सिनिस्टर 6 को अच्छे से प्लान कर ही नहीं पाए हैं। तो इस मूवी के लिए विलन को लेकर यही था कि इसमें विलन काफी ज्यादा थे। अब देखो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है कि विलन तुम 1 डालो, 2 डालो, 6 डालो, 15 डालो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मूवी का टोन और मूवी का बैलेंस है ना, वो प्रॉपर होना चाहिए, जो स्पाइडरमैन 3 में थोड़ा बहुत गड़बड़ लगा। अब देखो, वैसे तो किसी मूवी को उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या फिर बजट से जज करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मूवी एक्चुअल में कमाने के लिए ही बनाई जाती है। ये जो स्टूडियोज होते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए ही मूवी बनाते हैं। कभी मेरे चैनल का पूरा नाम पड़ा है, ठाकुर एंटरटेनमेंट लगाया हुआ है, यानी कि इनडायरेक्टली यहाँ पे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है मनोरंजन के नाम पे। पर ये सब कोई बताएगा नहीं, और बताना चाहिए भी नहीं भाई, पैसे किससे प्यारे नहीं होते। तो वहीं बात करें स्पाइडरमैन 3 के बजट की, तो 258 से लेकर 350 मिलियन डॉलर्स तक का इसका बजट रखा गया था। और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो 89.49 करोड़ यूएसडी इसने कमाई करी है। तो मतलब कमाई तो इसने जबरदस्त करी है, लेकिन कहते हैं ना, पिक्चर जब नॉमिनेशन में जाते हैं ऑस्कर अवार्ड्स में, तो वहाँ पे कमाई नहीं देखी जाती, वहाँ पे पिक्चर देखी जाती है कि पिक्चर में क्या है, कौन सी मूवीज को कैसे ऑस्कर दिया जाता है, उनके पास पूरा क्रू होता है। तो उसी तरह अगर आपको मार्वल बनना है तो मार्वल इसलिए मार्वल नहीं है कि वो सिर्फ मार्वल है, मार्वल इसलिए मार्वल है क्योंकि उनके पास डिज्नी है, और डिज्नी एक ऐसी स्टूडियो है जिनके पास 100 से भी ज्यादा ऑस्कर अवार्ड है सिर्फ कैरेक्टर्स पर ही। तो वही अगर आपको मार्वल जैसा सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना है तो आपको वैसे पेरेंट कंपनी ढूंढनी होगी, जैसा आपके पास सोनी है। एक्चुअल में कोलंबिया सोनी के अंडर आता है और सोनी कोलंबिया की एक हिसाब से पेरेंट कंपनी हुई। तो सोनी के पास 100 ऑस्कर नहीं है उनके कैरेक्टर्स को लेके, मतलब डिफरेंसेस है स्टूडियो में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दोनों स्टूडियोज एक ही जैसा काम करें, दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। लेकिन अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपको एमसीयू बनाना है तो पहले डिज्नी बनाओ। तो वही बात करें अभी पैसों की, तो देखो भाई, पैसे किसे प्यारे नहीं होते, और मूवीज पैसे कमाने के लिए ही बनाई जाती है। तो फिर इम्पोर्टेंट ये हुआ कि पैसे कितने कमाए, और इसने पैसे तो भरपूर कमाए हैं। तो क्रिटिकली मूवी फ्लॉप हुई हो, लेकिन हाँ, पैसे से तो इसने कमाई करी है अच्छी खासी, और पैसे ही तो इम्पोर्टेंट होते हैं। क्या ही फायदा अगर तुम्हारे पिताजी की कोई फॉक्स नाम की कंपनी हो, कोई ना कोई डिज्नी आके खरीद ही लेगा। तो जरूरी है पैसे कमाना। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको पता चल गया होगा कि स्पाइडरमैन 3 हिट थी या फ्लॉप थी, बिकॉज ये आप पे डिपेंड करता है कि इसको आप कैसी मूवी देखते हो। अगर आपको मूवी देखने के बाद रिग्रेट फील होता है तो आपको ऑफकोर्स मूवी पसंद नहीं आई है, और मुझे तो इनडायरेक्टली स्पाइडरमैन 3 पसंद नहीं आई थी। तो ये थे मेरे ओपिनियन स्पाइडरमैन 3 को लेकर। अब आपके ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। देखो, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए पहली बात तो तहे दिल से शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। इसके बाद अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आई है तो इसको प्लीज लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं सुपर हीरोज से रिलेटेड यूट्यूब पर ऐसे ही कंटेंट वीकली लाता रहता हूँ। तो अगली वीडियो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है, तो उसको देखने के लिए, उसको मिस नहीं करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। याद रहे, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट। बाकी आपको जितने भी सोशल मीडिया के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेंगे। अगर आपको हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना है तो आप वहाँ पे हमें फॉलो आसानी से कर सकते हो। वहाँ पर हम ऐसे ही छोटे छोटे कंटेंट डालते रहते हैं। यूट्यूब पर एक्चुअली हम लोग शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड करते हैं, तो काफ़ी कुछ मिस हो जाएगा अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब मेरे अकॉर्डिंग इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।